जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। चीनू ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो मौसम की जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे एरिया में बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और जहाँ तक हो सकेगा शायद पानी भी आ जाए। तो देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे सभी हिल रहे हैं। इतनी तेज हवा है, ऐसा लग रहा है जैसे बस ठंडी खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही है, बहुत ही ठंड है। तो यहाँ पर लौकी की बेलों में थोड़ी सी एक दो लौकी भी लगी हुई है और साथ में जो काम यहाँ लगा हुआ था वो पटिए यहाँ से निकाल लिए गए हैं। ये सरकारी जो नल है वो है, तो यहाँ से पानी आएगा, तो ये काम भी हो गया है। और ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो रात में तो बहुत ही तेज हवा थी, इसलिए पूरी रात लाइट नहीं थी हमारे यहाँ और इसीलिए थोड़ी परेशानी हुई। चिनू को भी सोने में दिक्कत आई उस क्योंकि है ना वो थोड़ा जिद्दी हो गया है। उसको अगर पूरा जैसा चाहता वैसा नहीं मिले ना तो वो रोने लगता है। तो रात भर उसने परेशान किया, लाइट नहीं थी तो, क्योंकि उसे पंखे में सोने की आदत हो गई है। तो यहाँ हमारी जो नन्ही मुन्नी बच्चिया है उसने भूस खाना चालू कर दिया है। लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या करे बच्चा? लक्ष्मी देखिए कितनी प्यारी सी है, मासूम बच्ची है। और इसने भूस खाना आज से शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत उसने खाया था और अब वो थोड़ी फ्रेंडली भी हो गई है, डरती नहीं है। नहीं तो मुझे देख के है ना वो डरने लगती थी, पर अब वो मुझसे प्यार करती है, लाड भी करती है और अब डरती भी नहीं है ना लक्ष्मी? आप अच्छे बच्चे हो ना? अच्छे बच्चे हो ना? तो लक्ष्मी बहुत अच्छी बच्ची है। आज जो हवा चली है ना, हवा चलने के कारण जो केले का हमारे यहाँ झुक लगा हुआ था ये पूरा इतना बड़ा है, और भी नीचे और बड़ा होता वो। ये जो केले की साइज है इससे भी बड़े होते हैं, पर ये हवा में गिर गए हैं। ये मेरा हाथ के बराबर का केला है, देखिए इसका भी साइज और बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, मेरा हाथ छोटा सा रह जाता है। ये बड़ा वाला केला है, तो ये समय से पहले टूट गया है हवा के कारण। तो हम इसके चिप्स बना लेंगे, सब्जी भी बनती है। सब्जी ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, तो मैं ज़्यादा चिप्स ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चिप्स बहुत ही टेस्टी बनती है और जब भी मैं अब बनाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि चीनू को बहुत पसंद है। वेदू तो पसंद करता ही है, पर उसने खाने पीने की शुरुआत बनाना चिप्स से की थी। क्या कर रहे हो बच्चा? ब्रूम ब्रूम चला रहे हो? ओहो, देखिए मेरा बच्चा ट्रैक्टर चलाने में एक्सपर्ट हो चुका है। तो दोनों भाई घूमने कहाँ जा रहे हो आप लोग दोनों? खेत में जा रहे हो क्या? चीनू कहाँ जा रहे हो? चीनू कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ जा रहे हो सोना? ओहो ओहो, अच्छा ठीक है, बाय बाय कर लो। राधे राधे, बाय बाय, बाय बाय चिनू, बाय बाय कर लो। बाय बाय। ओहो चिनू बाय बाय। बाय बाय। मौसम ठंडा है, बारिश कभी भी हो सकती है, इसीलिए हमने कंडे को अंदर रखवा दिए, पूरे जमा के रख दिए हैं। ये थोड़े ठंडे थे इसलिए इसको ऐसे ही रख दिए। चिनू नहीं बच्चा, गिर जाओगे, गिर जाओगे मेरे बच्चे। और ये जो तेल के कुप्पे हैं ना, सब धो के रख दिए, क्योंकि ये सब काम में आ जाते हैं। गर्मी में पानी भर के खेतों में ले जाने के काम आते हैं, इसके अलावा सामान रखने के भी काम आते हैं। तो इसीलिए मैंने धो के सब टांग के रख दिए जो एक्स्ट्रा है। बाकी मैं सामान रख दिया है, किराना, राशन पानी सब रख सकते हैं। तो कंडों को ढकने के लिए यहाँ पर पॉलीथीन बिछाई गई थी, बहुत बड़ी पन्नी है, ये पाल है, तो उसको घिरी करके अंदर रखवा दी, क्योंकि कंडे अंदर रख लिए तो अब उसका कोई काम नहीं था। यहाँ पर चीनू और वेदू दोनों मस्ती कर रहे हैं। अच्छा आजा चीनू, आ जाओ। पंखा, हाँ पंखा अभी नहीं चल रहा है बेटा, अभी ठंडी हवा चल रही है ना। हाँ गर्मी लगेगी तब चालू करेंगे। हाँ यहाँ पर चीनू बहुत खेल रहा था, क्योंकि जो खाने का आटा है वो ख़त्म होने वाला है, तो मैं पहले से ही गेहूँ साफ़ करवा लेती हूँ। वैसे तो साफ़ करा के रखते हैं, पर उसके अलावा भी चलवाना पड़ता है, तो इसीलिए गेहूँ चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग वहीं थे कि कितने चाने सब बताना पड़ता है। तो यहाँ पे चीनू मस्ती कर रहा है, पंखा देख के उसे बहुत खुशी होती है, तो वो पंखे को दिखा के और फिर हाथ गोल गोल घुमा रहा था कि पंखा ऐसे चलता है, इसे चालू करो ना। पर चालू नहीं किया मैंने, क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही थी। शहरों में तो डायरेक्ट आटा ख़रीदा जाता है, और अगर कोई गेहूं का भी आटा पिसवाते हैं तो छोटी छोटी चलनी से चालते हैं, साफ़ करते हैं। पर यहाँ पर बड़े बड़े चलनों से चाला जाता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में होते हैं ना गेहूं, इसीलिए।
इतने सारे काम काज में समय ही नहीं मिला। कल वेजिटेबल्स आई थी, फ्रूट्स लाए थे, तो उसे साफ करने का समय नहीं मिला, तो अब उसे सब साफ करके मैं जमा के रख देती हूँ, क्योंकि चीनू भी बेबी के साथ खेल रहा है तो समय नहीं रहेगा, नहीं तो वो परेशान करता है तो फिर समय नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ, तो फिर अब तो ऐसा रहता है कि फटाफट काम करने में आ जाता है, तुरंत उसको यूज़ करने में आ जाता है, और धोना हो तो फिर टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ना वॉश करके ही रखती हूँ सब्जियाँ। तो ये टमाटर है, टमाटर हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं, उनको बार बार खरीदना पड़ता है, टमाटर ही सबसे पहले खत्म होते हैं। मिर्ची नहीं होती है, और भी सब्जियां हैं वो जल्दी खत्म नहीं होती, लेकिन टमाटर, क्योंकि है ना टमाटर की चटनी भी बेबी को भी पसंद है, बाजू को भी पसंद है, तो खाने के अलावा भी हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं सब्जी अब्जी के अलावा। तो ये रहे हमारे टमाटर। इसके बाद मैं पानी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये हो गया गंदा। देखिए बाहर की डस्ट कितनी रहती है, पूरा पानी का कलर ही चेंज हो गया। पानी मैंने चेंज कर लिया है। अब एप्पल्स हैं, एप्पल्स को भी मैं धो के रखूंगी, हालांकि खाने से पहले भी एक बार और वॉश कर लेते हैं। थोड़ा मैंने कुनकुना पानी लिया है ताकि इसके ऊपर जो लेयर जमी आती है वो हट जाए। चीनू को फ्रूट्स होना है डेली खाने के लिए कुछ ना कुछ, इसलिए एप्पल मंगा लिए हैं। जो पपीते हैं वो फिलहाल पक नहीं रहे हैं, तो इसीलिए एप्पल मंगा लिए हैं। वो एप्पल खा भी लेते हैं, उसे पसंद आते हैं एप्पल। तो हम इकट्ठे मंगा लेते हैं। पहले तो पूरा कैरेट ही खरीद के लाते थे, क्योंकि बाबूजी भी डाइट प्लान पे थे, तब उन्होंने बहुत सारे मॉर्निंग में और इवनिंग में फ्रूट खाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। डॉक्टर ने बोला था वजन कम करने के लिए, इसलिए ज़्यादा लगता था फल वगैरह। पर अभी उन्होंने डाइट प्लान छोड़ दिया है, क्योंकि उनसे अब बन नहीं रहा है, क्योंकि एज हो चुकी है ना, तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। खाते तो वो वैसे भी थोड़ा सा है, वेट भी कंट्रोल हो ही गया था, इसलिए भी उन्होंने बंद कर दिया। तो इसलिए फ्रूट्स अब हमारे यहाँ किलो 2 किलो 5 किलो ऐसे ही लाते हैं, नहीं तो पूरे कैरेट लाते थे। तो ये मेरे जो एप्पल है मैंने वॉश करके रख दिए हैं, ये रहे एप्पल्स। अब इसके बाद अनार की बारी है। अनार मेरे लिए लेके आए हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अनार खाने से ब्लड बढ़ता है, बॉडी में कमजोरी दूर होती है, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए अनार लाए हैं। पर मुझको अनार खाने में बड़ा आलस आता है, तो उन्होंने कहा कि चीनू के लिए लाया हूँ, डेली उसे देना है टाइम टू टाइम। बहुत आलस कर जाती हूँ मैं, क्योंकि इसे ना साफ करने में, छील के रखने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं रखे रखे ही खराब कर देती हूँ। इसलिए उन्होंने इस बार बोला कि चीनू को डेली देना है। अब चीनू को दूंगी तो जाहिर सी बात है, जब कर ही रही हूँ साफ, तो फिर खुद भी खाने में आ ही जाएगा, खुद के भी खाने में। तो मैं इसीलिए अब चीनू के नाम से फ्रूट्स जरूर खाऊंगी। तो ये मेरे अनार भी मैंने वॉश कर लिए हैं। इसको खाने से पहले भी एक बार और मैं वॉश करूंगी, उसके बाद ही कट करूंगी या खाऊंगी या खिलाऊंगी। तो यहाँ मेरे हो गए हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स साफ। ये अनार भी साफ हो गए हैं, इसका भी बहुत गंदा पानी निकला है। और ये हमारे घर की ही बलर है, आज मैं खाने में बलर बनाने वाली हूँ, तो इसे साफ करने में लगेगा टाइम, तो इसे मैं साफ कर लेती हूँ। और भी चीजें हैं जो जमानी है, पर वो मैं बाद में जमाऊंगी। अभी जो लेटेस्ट काम है वो फिनिश करूंगी। फ्रूट्स काट के देना है चीनू को, तो मैं फ्रूट्स काट देती हूँ उसके लिए। हाँ। एप्पल मैं कुछ एप्पल काट रही हूँ मैं चीनू के लिए, और एक दो चीज में मैं छिलका हटा दूंगी, क्योंकि अभी उसके दांत इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा बाबू है। तो मैं यहाँ पे इसका एक छिलका हटा दे रही हूँ इस तरह से, देखिए। तो मैंने यहाँ ये छिलका हटा दिया है, वो क्योंकि ज़्यादा नहीं खाता है, खाता थोड़ा सा है, तो मैं इसे पतला कर दे रही हूँ ताकि उसे खाने में आसानी हो। और बाकी वेदू खा लेगा, तो मैं वेदू के हिसाब से भी काट दे रही हूँ। वेदू तो ऐसे ही एप्पल खा लेता है,
उसके लिए कट करने की जरूरत नहीं, वो सेका एक ले लेता है और खा लेता है। तो ये मैंने एप्पल काट दिए हैं, अनार भी मैं काट के दे ही दूंगी। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप देखते रहिएगा चीनू ब्लॉग। श्री राधे राधे।